इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हेडिंग 17.4 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। हेडिंग 17.4 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 एंड CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड एक मीडियम की तरह काम करता है। 97% O2 ब्लड में RBC के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है और बची हुई 3% O2 प्लाज्मा में घुली हुई स्टेट डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है। 20 से 25% CO2 RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। इसका 70% बाइकार्बोनेट के रूप में एंड लगभग 7% डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 17.4.1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन RBC के अंदर पाया जाने वाला एक लाल रंग का रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। O2 हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना मेनली O2 के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, PCO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर जैसे कुछ फैक्टर हैं जिससे यह बाइंडिंग प्रभावित होती है। जब हीमोग्लोबिन के साथ O2 की परसेंटेज सैचुरेशन एंड PO2 के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक सिग्मोइड कर्व मिलता है। इस कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। इसका यूज हम उन फैक्टर की स्टडी करने के लिए करते हैं जो O2 को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने में प्रभाव डालते हैं, जैसे PCO2, H+ कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा। एल्वियोलाई में PO2 हाई होता है एंड PCO2 H+ कंसंट्रेशन बट टेम्परेचर लो होता है। ये सभी फैक्टर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होते हैं। वहीं टिश्यू में PO2 लो एंड PCO2 H+ व टेम्परेचर हाई होता है। ये सभी फैक्टर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 को अलग करने में सहायक होते हैं। लंग्स सरफेस पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है एंड टिश्यू साइड में अलग हो जाती है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में लगभग 5 ml O2 टिश्यू को देता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 17.4.2 ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। यह बाइंडिंग PCO2 से संबंधित है। PO2 वह मेन फैक्टर है जो इस बाइंडिंग को प्रभाव डालता है। जब PCO2 ज़्यादा एंड PO2 कम होता है जैसा टिश्यू में, तब CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। जब PCO2 कम PO2 ज़्यादा होता है जैसा एल्वियोलाई में, तब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का डिसोसिएशन होता है। इसका मतलब टिश्यू में जो CO2 हीमोग्लोबिन जुड़ती है वह एल्वियोलाई में दे दी जाती है। RBC में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी कुछ मात्रा प्लाज्मा में भी होती है। यह रिएक्शन इस प्रकार से दोनों डायरेक्शन में सहज बनाता है। C+ यह एंजाइम इस रिएक्शन को कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इस रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में सहज बनाता है। CO2 + H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है। H2CO3 फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में HCO3 नेगेटिव + H+ बनाता है और ये पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। टिश्यू की तरफ कैटाबॉलिज्म होने की वजह से CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। वहाँ CO2 ब्लड में चली जाती है और HCO3 नेगेटिव एंड H+ बनाती है। एल्वियोलाई की तरफ जहाँ PCO2 कम होता है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है एंड CO2 तथा H2O बनते हैं। इस प्रकार जो CO2 टिश्यू की तरफ बाइकार्बोनेट के रूप में जुड़कर एल्वियोलाई की तरफ ट्रांसपोर्ट होकर CO2 के रूप में बाहर रिलीज कर दी जाती है। प्रत्येक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 100 ml लगभग 4 ml CO2 एल्वियोलाई को देता है। आसान भाषा में बायोलॉजी की इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।